Hello, dear students. How are you all? Standard 7, Mathematics, chapter number 10, exercise number 10.3. In our previous video, we have discussed exercise number 10.2. Now, start with the exercise number 10.3. Question number 1, in which we have given that triangle DEF. DE is equal to 5 centimeter, DF is equal to 3 centimeter, and measure angle EDF is equal to 90 degree. Okay. So, first of all, we have to construct rough figure. Rough figure draw करेंगे dear students. DEF. DEF. Okay. In which DE is equal to 5 centimeter, DF is equal to 3 centimeter, एंड ईडीएफ मतलब बीच में जो पॉइंट हो वहां पे एंगल आएगा, मतलब कि ये एंगल हमें दिया है 90 डिग्री. ओके, तो इस टाइप से हम फिगर बनाएंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? सो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यस, उसके लिए हमें ऐसी फिगर नहीं बनानी है. फिगर कैसी बनानी है? देखो, सबसे पहले तो 90 डिग्री है. 90 डिग्री मतलब क्या होगा? 90 डिग्री मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? यस, ए से दो लाइन बनेगी पर्टिकुलर, तीसरी लाइन ऐसे आएगी. यहाँ पे 90 डिग्री है. 90 डिग्री कहाँ पे है? डी पॉइंट पे है. तो यहाँ पे रख दो डी, यहाँ पे रख दो ई और यहाँ पे रख दो एफ. सिंपल. समझ में आया आपको? सो ये है 90 डिग्री. ओके, सो डीई की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, डीएफ है हमारा 3 सेंटीमीटर एंड ईडीएफ ये 90 डिग्री दिया हुआ है. सो अब हमें बनाना है कंस्ट्रक्शन. कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए अच्छे से. ये रफ फिगर है, बराबर. इसके ऊपर से हमें बनाना है कंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले तो डीएफ कंस्ट्रक्ट करेंगे. 3 सेंटीमीटर लिखा है तो 3 सेंटीमीटर का डीएफ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे हम. डीएफ 3 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्ट कर लिया डियर स्टूडेंट्स हमने. अब क्या करेंगे? 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बनाना है. तो 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बनेगा? ऐसे ये जो लाइन है उसको ये लाइन से ज्वाइन कर देना है. ओके, और ऐसे आपको आर्क बना देना है. तो ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री एंगल. अब 90 डिग्री एंगल बन गया. अब करना क्या है? डी से ई तक 5 सेंटीमीटर है तो मेजर कर लो 5 सेंटीमीटर. यहाँ पे डी से ई कितना है? 5 सेंटीमीटर, राइट. तो 5 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया. अब देखो, डी से ऐसे एक आर्क बनाएंगे हम. डी से एक आर्क बनाएंगे और उसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे. ओके, सो ये जो हमें मिला है डी पॉइंट ई मिला. क्या मिला? डी से ई 5 सेंटीमीटर लिया ना, तो हमें डी ई मिला. ये 5 सेंटीमीटर मिला, बराबर. 90 डिग्री हो गया ये. सो ये है आपका कंस्ट्रक्शन. ओरिजिनल, बराबर. ये रफ फिगर है जिसके ऊपर से हमने ये बनाया, राइट. क्वेश्चन नंबर 2, in which we have given that construct isosceles triangle in which the length of each side
each equal sides is 6.5 centimeter and angle between them is 110 डिग्री। ओके, एंगल कितना है? 110 डिग्री है डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो ऐसा कंस्ट्रक्शन हमें बनाना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे कोई भी ट्राइंगल बनाएंगे पी क्यू आर, बराबर। पी क्यू आर ट्राइंगल बनाया, उसमें क्या है, इसके अंदर कोई भी दो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड इक्वल है, तो ये भी 6.5 है, सपोज ये भी 6.5 है, और दोनों के बीच का एंगल 110 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो ये रफ फिगर बनी। कैसी फिगर बनी? रफ फिगर, जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस टाइप का कंस्ट्रक्शन बनेगा। तो सबसे पहले तो हम क्यू आर बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, क्यू आर। ओके, सो सबसे पहले तो क्यू आर बनाते हैं हम डियर स्टूडेंट्स 6.5। ओके, क्यू से लेके आर 6.5 सेंटीमीटर का हमने बनाया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सर यहाँ पे पी क्यू नहीं लिख सकते हैं, बराबर। तो आप यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे भी बना सकते हो, कोई भी टाइप से बना सकते हो, बट आपको क्या बोला है, दो जो इक्वल साइड है वो दोनों के बीच का एंगल 110 डिग्री होना चाहिए। अगर आपने 6.5 ये लिया, दूसरा 6.5 ये लो, तो यहाँ पे एंगल बनेगा। समझ रहे हो ना? तो देखो 110 डिग्री यहाँ पे हमें बनाना है डियर स्टूडेंट्स। सो आपको इतना पता है, ध्यान से समझना भी, कि इतना एंगल 90 डिग्री होगा, बराबर। इतना एंगल 90 डिग्री होगा, इससे इस साइड जाएगा तो कम हो जाएगा एंगल, बराबर। तो ये एंगल से इस साइड ही तो लेना पड़ेगा, तभी तो 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। तो हमें कौन सी लाइन देखनी होगी? नीचे की लाइन, बराबर ना। ऊपर की लाइन देखेंगे तो वो तो एंगल छोटे होते जाएंगे, बराबर। तो 110 डिग्री हमने बना लिया है, ये रहा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, बराबर ना। अब करना क्या है, 6.5 क्यू से पी, क्यू से पी 6.5 है, क्यू से लेके पी तक 6.5 है, तो वी हैव टू मेजर 6.5, बराबर। वीडियो को साथ में देखते जाना है और आर्क बनाने हैं। ऐसे ही फिर कोई भी ड्रॉ करके ऐसे ही आर्क नहीं बना देना, आपको मेजर करना है पर्टिकुलर। जो भी स्टेप बाय स्टेप में प्रोसीजर बताऊँ वो फॉलो करनी है, तभी आपका कंस्ट्रक्शन राइट आएगा। वरना एग्जाम में आप ड्रॉ करोगे तो देखने से ही पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग है, बराबर। क्यू से लेके पी तक हमने बनाया, वो क्या है, 6.5 है, 6.5 लिख दो, और इसको यहाँ से मैच कर दो, तो पी क्यू आर कंस्ट्रक्शन बन गया हमारा। ओके, सो इस टाइप से कंस्ट्रक्शन बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ये जो यहाँ पे स्पेस बच रही होगी हर एक कंस्ट्रक्शन में, आपको दूसरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर देना है। कंस्ट्रक्शन स्टेप यहाँ पे आएंगे, आज मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ आपको, वो आपको देख के उसमें से कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने हैं, बराबर। उसमें क्या है, सिंपल जो बेसिक सी स्टेप जो हमने फॉलो किए हैं वही लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ड्रॉ वन लाइन सेगमेंट क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर, बराबर। फिर क्या लिखेंगे, क्यू एज ए सेंटर, टेक प्रोटेक्टर एंड मेक एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। ओके, 110 डिग्री, बराबर। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करनी है। जो भी हमने प्रोसीजर की है उसको स्टेप के रूप में लिखना है, सिंपल। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। ओके, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी
BC की वैल्यू है BC की वैल्यू है 7.5, AC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर एंड C की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री। ओके, तो ये हमने रफ फिगर बना दी है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बेसिस पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सो ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ही, और हर एक कंस्ट्रक्शन में आपको बुक में यहाँ पे समझा के कराऊंगा, एक भी आपको होमवर्क में नहीं करना है, तो अच्छे से ध्यान देना। बराबर, देखो 7.5, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7.5 इस तरह से 7.5 जो है ड्रॉ कर दिया, वो है हमारा BC 7.5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद C से A एंगल कितना है, सबसे पहले तो यहाँ पे C से A तो कहीं भी कोई भी साइड बन सकता है, आप इस साइड ड्रॉ कर सकते हो, 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 बट एंगल कितना है उस वही एंगल पे ड्रॉ करना है हमें, पता चला ना। 60 डिग्री एंगल देने का रीजन ही मैंने ये है, तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री देखो, यस इतना एंगल 90 होगा, उससे ऐसे आएगा तो कम होगा, तो इसके लिए ऑब्वियसली हम ये वाली नीचे वाली लाइन देखेंगे, 60 डिग्री यहाँ पे है, बराबर 60 डिग्री यहाँ पे है, तो ड्रॉ कर दो 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल बन चुका है। नाउ सी से लेके ए तक का डिस्टेंस, ये है आपका पॉइंट सी, बराबर, ये है आपका पॉइंट बी, बी पॉइंट है। सी से लेके डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आपको डिस्टेंस मेजर करना है। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर कर लिया है डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे। अब क्या करोगे, यहां से आर्क बनाओगे, और जो आर्क इंटरसेक्ट करेगा ये पर्टिकुलर लाइन को, वही होगा आपका पॉइंट ए, तो उसको फिर ज्वाइंट कर दो दोनों को, ए और बी को, तो बन गया आपका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन, बराबर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10.4 के साथ। थैंक यू।